हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा को सुनेंगे। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखें। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्रेम करते थे। उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन ने बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं चांद उगेगा तब चांद को अर्घ देकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक ले ली और चलनी से पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाई ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद निकल गया। अब बहन ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी चांद निकल गया है, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास करके चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में खाने लगी तो ससुराल से भाई को लेने बुलावा आ गया और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले पीले सफ़ेद वस्त्र हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पाँव छूती जाना और जो अमर सुहाग की आशीष दे उसे लेना। सारे रास्ते पाँव छूती गई पर किसी ने अमर सुहाग का आशीष ना दिया। ससुराल के दरवाजे पर एक 8 साल की जेठुती खड़ी थी। उसके पाँव छूने पर वह बोली, सिल्ली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले की गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति बीमार पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया में जो के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति को सिर में गोद लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सब ने उसे दूरी बना ली और उसी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुती उसको खाना देने जाती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले ले। कुछ समय के बाद माघ तिल चौथ आई और बोली, करवा ले ले, करवा ले ले, भयों की भाणी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले। अब वह चौथ माता के पांव पकड़ कर बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको ही लौटाना पड़ेगा। नादानी से हुई गलती ही इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझे बड़ी ही तो बैसाख की चौथ है, वो आएगी, उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई। उसने कहा, भादों की चौथ आएगी तो उससे सुहाग लेना। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ आई तो उसने यही बात कहा तो पाँव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ बोली, तुझसे कार्तिक करवा चौथ माता रुष्ट हुई हैं तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती हैं। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया। चौथ माता स्वर्ग से सीधे नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, 7 भाइयों की बहन करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, व्रत भंडाणी करवा ले ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और बिलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती हैं। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ तुझे अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा
बरसाओ। चौथ माता उसकी शक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर्ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे तो नींद आ गई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गई आपकी सेवा करते हुए, मुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब जेठुती रोटी देने आई तो उसे काके की बात करने की आवाज़ आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू बेटे दोनों जीम रहे थे और वो चौपड़ पासा खेल रहे थे। सासू जी यह देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य का आशीष दिया है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देखकर चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर उस नगरी में कहलवा दिया। सब कोई चौथ माता का व्रत करे। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने वाले सुनने वाले भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखना। कार्तिक जय हो चौथ माता की। इसके बाद गणेश जी की कथा को सुनेंगे। जय हो गणेश भगवान की। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। वह रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा लेकर जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती और पास के शमशान से बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए कुछ दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनके नाक पर उंगली रख दी। बहू तो घर गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले नहीं तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोग ने हवन पूजा की पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहला दिया, जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूं? तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिया तो तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकाल कर अंदर चली गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान से बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति है? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा कि इसकी बात तो मान लेनी ही पड़ेगी। इससे पहले मैं भोग लगाया, यह तो मेरी ही भक्त है। गणेश जी ने भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आ गई। सब लोग गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक में से घी और प्रसाद से गुड़ चुरा कर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्हें नाक पर उंगली रख ली। यही हम प्रार्थना है कि उंगली हटा ली। मुझे तो वरदान दिया है कि इस गांव में सबसे प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू को मान बढ़ाया दिया वैसे सबको देना, सबकी रक्षा करना। जय हो गणेश भगवान की। जय हो चौथ माता की। जय हो करवा माता की। हर हर महादेव।